डिस्कस किया था वो था रिव्यूज़, कि हमने रिव्यूज़ लेने हैं अपने कस्टमर से, हमें रिव्यूज़ लेने हैं, रिव्यूज़ मांगने हैं, ठीक है। सो रिव्यूज़ मांगना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब तक आप उसको अच्छी सर्विस नहीं देंगे उस वक्त तक तो आप उससे रिव्यूज़ मांग ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को सर्विसेज भी अच्छी नहीं दे रहे और आप उनसे रिव्यूज़ भी मांग रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो तो आपको बैड रेट करेगा, अच्छा रेट नहीं करेगा। और जब वो आपको अच्छा रेट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आप तो मशहूरी कर रहे हैं अपनी, खुद से ही लोगों को एडवर्टाइज़ करके दिखा रहे हैं कि भाई लोग हमें पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली रिव्यूज़ है इसलिए कि आप क्लाइंट से फीडबैक लें, वो चाहते हैं कि आप क्लाइंट से फीडबैक लें। तो जब आप क्लाइंट से फीडबैक ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अगर फील होता है क्लाइंट आपसे किसी भी वजह से अनसेटिस्फाइड है, तो सबसे पहले तो हम उनका मसला हल करेंगे, और मसला हल करने के बाद फिर हम उनको रिव्यूज़ के लिए कहेंगे। तो इसका गूगल को ये अच्छा लग रहा है कि भाई एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और एक हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इसके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। सो रिव्यू, अच्छा रिव्यू हमेशा 5 स्टार को समझना है, 4 स्टार को कभी भी अच्छा रिव्यू नहीं समझना। यानी अगर आपको कोई जी, आपका मतलब है कि आपका क्लाइंट दूर है तो आप कैसे बनाओगे, जी बता देता हूँ। तो रिव्यूज़, हम रिव्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिव्यू जब हमने लेने हैं तो आपने 4 स्टार को कभी भी अच्छा रिव्यू नहीं समझना। वैसे अगर मैं आपको 4 स्टार क्विज लूँ और 4 स्टार दूँ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा मैंने बुरा रिव्यू दिया आपको, हाँ 1 स्टार दूँगा आपको लगेगा बुरा रिव्यू दिया। और ये भी याद रखें रिव्यू का मतलब ही 1 स्टार है। यानी अगर मैं कहूँ मुझे अच्छा कोई नहीं लगता कि मैं रिव्यू में भी जाऊँ और उसको स्टार भी ना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, उसके बगैर लगेगा ही नहीं। यानी आप ये समझ लो कि 1 स्टार का मतलब है कोई भी बंदा आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि आप अच्छी सर्विस नहीं देते। ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी सर्विस देते हैं तो चलो यार 1 दे देता हूँ, थोड़ी सी तो अच्छी देते ही है ना, नहीं। अगर वो, इसका मतलब है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, यानी वो फेल कर रहा है आपको कि वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी तरीके से वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है। सो इसका मतलब हमें अच्छी सर्विसेज किसको समझना है, हमेशा अच्छी सर्विसेज हमें 5 स्टार को समझना है। तो हमेशा कस्टमर से यही कहना है कि हमें 5 स्टार दें। उसके बाद एक अच्छा जो रिव्यू होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, स्टार रिव्यू, कमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू और पिक्चर, ठीक है। सो आपने कमेंट्स भी लेना है, कमेंट्स के लिए कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है, कोई शर्त नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज हो, लेकिन आप सब स्टूडेंट जब बैठे हो, ठीक है, आप लोग ग्रुप में भी कम्युनिकेट किया करें तो इंग्लिश में किया करें, क्योंकि हम लोग इंग्लिश है, कोई बात नहीं अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होती है तो डजेंट मैटर, मगर आप कम्युनिकेट इंग्लिश में करें, ताकि इससे ये होता है कि एक तो आप कॉन्फिडेंट हो गए 3 महीने तक जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते रहोगे और आपकी इंग्लिश खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप इंग्लिश की बजाय उर्दू वाले मैसेज दे रहे होते हो तो, क्योंकि हमने उर्दू में तो कुछ भी नहीं करना ना यहाँ पे, भाई कुछ भी लिखना तो इंग्लिश में ही है, चाहे एक सेंटेंस लिखना हो। तो आप लोगों ने एफर्ट्स यही करनी है कि ग्रुप में भी जो मैसेज करें वो इंग्लिश में किया करें, बेशक इस चीज़ से हट करके एक की इंग्लिश बहुत अच्छी है और एक की इंग्लिश बहुत पुअर है, डजेंट मैटर, कोई किसी को ये नहीं कहेगा भाई क्या लिख दिया तुमने, सबने लिखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, लिख के करना है, बजाय इसके कि आप उर्दू में मैसेज करें सर वो कल क्या पढ़ाया था जरा दोबारा बता दें, सर इंग्लिश में जो बात करनी है ना इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंट आएगा इंग्लिश में चैट करने का, क्योंकि आपने जब भी किसी से बातचीत करनी होगी तो वो आपसे इंग्लिश में ही बातचीत करेगा एज ए कस्टमर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो था हमारे पास वो क्या था, रिव्यूज, कि हमें रिव्यूज लेने हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा। इन्हें क्या होगा, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो कोई मेडिसिन लें, कोई बाहर से पानी वगैरह पीकर आओ जाके बेटा, हाँ। जी अच्छा, अब जरा दोबारा से हम खोल लेते हैं, बेशक किसी को खोल लेते हैं, इस दफ़ा स्टार्स अकेडमी को खोल लेते हैं। तो ये अभी 2-3 बातें की हमने, रिव्यूज़ की बात की। अगर आपकी वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने आप को सिर्फ गूगल प्रोफाइल पर ही लाए हो, अभी आपने कहा आपकी प्रोफाइल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि गूगल खुद से आपकी वेबसाइट बना देता है, बट इट इज़ नॉट वेबसाइट लाइक दैट कि हमें डोमेन भी मिल रही है, हमें होस्टिंग भी मिल रही है, हमें अपनी मर्जी का डिज़ाइन भी मिल रहा है। ये ऐसी वेबसाइट होगी कि जो कुछ आप गूगल पर अपलोड कर रहे हो, जैसे मैंने कहा गूगल पर तस्वीरें लगाओ, गूगल पर वीडियोस लगाओ, आप जो मटेरियल गूगल पर अपलोड कर रहे हो गूगल क्या करेगा, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा, उसी मैटर को, ठीक है, लेकिन करेगा उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो वेबसाइट वाला होगा। यानी आपने उसमें अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आपने उसमें अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, आपने उसमें रिव्यूज भी दिए हुए हैं, यानी आपने ये सब कुछ उसमें ऐड किया हुआ है। तो गूगल क्या करेगा, इस सारे को मिलाकर एक आपकी वेबसाइट बना देगा, और आप फ्रीक्वेंटली जो कुछ करते जा रहे हो वो भी उसमें ऐड होता जा रहा है। सो ये एक वेबसाइट है उनके लिए जिनकी अपनी वेबसाइट ना हो। एक और चीज याद रखिएगा कि वेबसाइट आपको रैंक करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
यानी अगर आप जल्दी रैंक होना चाहते हो, मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी वेबसाइट है और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन वो वेबसाइट की भी कराते हैं, और एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी वेबसाइट नहीं है और वो ऑप्टिमाइजेशन क्यों है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसकी वेबसाइट है। वेबसाइट वाले को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन वेबसाइट का होना भी सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। जब हम बात करते हैं ना रैंकिंग की, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और फिर उन फैक्टर की बेसिस पर देखा जाता है कि भाई कौन से फैक्टर्स ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं और कौन से फैक्टर्स कम फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक साइट खोल ली है, ठीक है, इनमें से जो पहले खुल जाती है उसे देख लेते हैं। उसके बाद हमने परमिशंस देना भी सीखा था। कौन बताएगा परमिशंस का क्या मतलब और कैसे देनी है? परमिशंस की बात की थी ना हमने। मतलब मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल है, आप में से किसी के हैंडओवर मैं करना चाहता हूँ, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे देंगे बोला जा भाई, जल्दी से कोई बताएगा। 3, गुड, बिल्कुल ठीक है। 3 डॉट्स पे जाएंगे, फिर यहाँ से इतनी सारी ऑप्शन में से किस पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ जाकर मैं आपका जिसको भी ये परमिशन देना चाह रहा हूँ उसके ईमेल यहाँ पर एडिंग कर दूंगा, यानी तो उसका ईमेल डालूंगा, यहाँ पर आपको मेल आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, वो कहेगा भैया आपको किसी ने इनवाइट किया हुआ है, आप इस फाइल को मैनेज करें, आप यस करोगे, तो ऐसे ही ये प्रोफाइल आपके पास खुल जाएगी जैसे ये प्रोफाइल मेरे पास खुली हुई है। ठीक है, अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने कि जनाब मेरा तो एक क्लाइंट जो है वो बाहर का है, तो मैं उसकी प्रोफाइल कैसे दे सकता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये काम करूँगा, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है ना, अक्सर तो मैं यही काम करता हूँ, मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। अभी तो मैं आवाज़ के साथ लेक्चर दे रहा हूँ, तो आवाज़ के साथ लेक्चर देता हूँ ना, अभी वैसे मैं उसको एक वीडियो बनाकर भेज देता हूँ, छोटी सी, मेरा खाली 1 मिनट की भी नहीं बनती है, और मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई ये काम आप कनाडा में बैठे हुए हैं, तो आप ये वाला काम अपने जीमेल से कर दें और उसके बाद अपना जीमेल मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं जब उनका जीमेल मेरे पास आता है तो फिर सबसे पहला काम तो मैं परमिशंस का ही करता हूँ, पहले उनकी प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ, फिर परमिशंस लेता हूँ, उसके बाद उनको वापस कर देता हूँ उनका जीमेल, और उसके बाद मेरे पास भी उसका एक्सेस आ जाता है और मैं मैनेज करना शुरू कर देता हूँ। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं वर्चुअली उनके मोबाइल को एक्सेस करूँगा, ठीक है, और मैं उनके मोबाइल से ये सारा काम खुद से कर लूँगा। मतलब इसके बहुत सारे तरीके हैं, और अगर मैं इधर बैठ के करूँगा, वो मुझे लोकेशन पिन करके भेजेगा, तो अंदाजे से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी लोकेशन नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी सी लोकेशन आगे पीछे हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी दे रहा हूँ पीक सोल्यूशन की कनाडा से बैठकर, हो सकता है कि कहीं एमयू कॉलेज के पास आ रही हो या कहीं आगे सेक्रेटेरिएट के पास चली जाए, तो इस तरह हो सकता है। तो इसलिए जो दूसरा तरीका है वो बेहतर होता है। इस तरह मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को कहा हुआ है कि मेरे इस्लामाबाद के क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनकी लोकेशन लगाने लगता हूँ तो मैं उनको वीडियो बनाकर भेज देता हूँ कि जनाब ये एक प्रोसेस है, ये आप कर दें, बस इतना। कितना होता है वो, सिर्फ बिजनेस ऐड करने तक, और कुछ नहीं होता वो, ठीक है, सिर्फ बिजनेस ऐड करने तक होता है। इसके बाद आगे से सारा काम मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन वीडियो तो वही अपलोड कर देंगे, ये तो अभी आई है ना, वैसे भी अभी आई है वो। वेरिफिकेशन वीडियो अपलोड करना कितना आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, क्योंकि जब प्रोफाइल मैं बनवा रहा हूँ उससे, तो इसका मतलब उसमें सब कुछ बनाकर भेजूंगा ना, और मैं सैंपल के तौर पर वीडियो सही बनाकर भेजूंगा क्लाइंट को वीडियो में दरवाजे पे खड़े होकर प्रोफाइल ले रहा हूँ, और जब मैं बताऊंगा साथ के भाई ये एंट्रेंस आपकी आनी चाहिए, अंदर से इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत आपका आना चाहिए। और इंटीरियर में कभी वो ये भी पूछ सकता है कि भाई लेफ्ट साइड पे कौन सा बिजनेस है, राइट साइड पे कौन सा बिजनेस है, ये भी दिखाओ। तो जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे ना, मतलब जैसे हमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम स्टूडेंट्स हैं ना, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। जो भी बिजनेस कर रहा होगा उसका ऑफिस तो होगा ना, जो भी अपनी प्रोफाइल बनाएगा वो फिजिकली किसी लोकेशन पर लाजमी बैठा होगा, तो उसके लिए ये वीडियो बनाना तो कोई इशू नहीं है। हमें इसलिए इशू लगता है कि हम घर में अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो घर में हम लोकेशन की वीडियो नहीं दे सकते, लेकिन जिसका बिजनेस होगा वो तो खुश होकर देगा वीडियो के, अच्छा भाई मेरी तो गूगल के ऊपर बिजनेस का बोर्ड नजर आना चाहिए हो जाएगा, एकदम पूरी तौर पर बोर्ड नजर आएगा ना। अच्छा चलें जी, अभी इधर आ जाते हैं। यहाँ से देनी थी हमने मैनेजर्स में जाके, और यहाँ से हमने देखना है कि यहाँ पर ऐड का बटन बना होगा। देखते हैं इसमें ऐड का बटन आता है कि नहीं आता। आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे, और ऐड के बाद हम ईमेल बना देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ तारिक प्राइमरी ऑनर नजीब ऑनर, इसीलिए ये आ रहा है ऐड का बटन। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं नजीब सर्विसेज जो है, मेरा जो बिजनेस होता वो मैनेजर होता, तो मैं परमिशन नहीं दे सकता था, मैं सिर्फ परमिशन को यूज कर सकता हूँ मैनेजर के तौर पर। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ऐसा हो कि आप फर्दर लोगों को ऐड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ऑनर होना होगा, या ऑनर या प्राइमरी ऑनर। प्राइमरी ऑनर का मतलब जिधर से प्रोफाइल क्रिएट हुई, ऑनर का मतलब कि प्राइमरी ऑनर ने आपको भी ऑनरशिप दे दी, लेकिन आप प्राइमरी ऑनर नहीं हो। हाँ, मैं प्राइमरी ऑनर कब बनूंगा, जब ये वाला बंदा जो है यहाँ से रिमूव होगा, तो मैं प्राइमरी ऑनर
तो मैं अपने आप को रिमूव करूंगा तो ये प्राइमरी ऑनर यहाँ से बन जाएगा इस सब के लिए। अच्छा, ये जिसको ये परमिशन मिल रही है उसकी प्रोफाइल है या नहीं है डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ और आपके जीमेल पर एक भी प्रोफाइल नहीं है अभी तक, इसका ताल्लुक प्रोफाइल से तो है ही नहीं है, इसका ताल्लुक जीमेल से है। ठीक है, आपका जीमेल होना चाहिए, उसमें आपकी अपनी प्रोफाइल का इससे लेना देना भी नहीं। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोफाइल भी उसी अकाउंट से चला रहे हो, वो आपकी ऑनरशिप में एक अलग प्रोफाइल है, ये आपके पास एक और नई प्रोफाइल आ रही है। एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। वैसे मैं बनाने को नहीं करता हूँ, कंसीडर नहीं करता कि भाई एक अकाउंट से आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल चलाओ। उसकी वजह ये होती है कि अगर कभी किसी पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए तो दूसरा अफेक्ट हो सकता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इन पर जब हम जाते हैं हम प्रॉपरली इनसे कम्युनिकेट करते हैं। यूट्यूब, और वो आपको आपकी वायलेशन की रीज़न भी बताते हैं। ये कहता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन की है, बस, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बताता। मतलब ये आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने आपको ब्लॉक इस वजह से किया। आपको ये देखना है कि भाई इसकी जो गाइडलाइंस है क्या मैं उसके विद इन हूँ कि नहीं। अगर मुझे वायलेशन आ गई, ठीक है, तो मैं बस इसको यही कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि जी मैंने वायलेशन नहीं की, या मैं ये कह दूंगा कि मैंने जानबूझकर वायलेशन नहीं की, मगर उसको हमारी बात की कोई समझ नहीं आती। ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक से दो बंदे रख सकते हैं। हम एक से दो बंदे नहीं, हाँ, बंदे एक से दो, मुख्तलिफ अकाउंट से 10 बंदे रख सकते हैं। मैं आप सारों को भी दे सकता हूँ, चाहूँ तो एक प्रोफाइल सबको भी दे सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिए कि अगर मैंने ऐसा किया भी हुआ, एक दफ़ा नेफ्टेक की क्लास में ऐसा किया था तो उसने सबको रिमूव भी कर दिया था। एकदम हुआ क्या था कि मैंने सबको दी परमिशन और सारों ने उसी टाइम बैठ कर लैब में ही सबने ओपन कर दिया। तो जब सब स्टूडेंट्स लैब में बैठ के एक ही आईपी के साथ एक ही प्रोफाइल को खोलेंगे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा उस वक्त, लेकिन उन्होंने जितने लोगों को मैंने मैनेजर बनाया था सभी को रिमूव कर दिया, एक ही दफा रिमूव कर दिया। हाँ, अलबत्ता जैसे मैं आपको मैनेजर बनाता हूँ, आप में से कोई बंदा रात को 10 बजे जाके काम करता है और अपने कंप्यूटर से करता है, कोई सुबह करता है, कोई दोपहर को करता है, 2 लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं, लेकिन होते तो अलग अलग आईपी से है ना, तो उसको नहीं लगेगा। लेकिन अगर गूगल को ये पता लगा कि ऐसा, देखिए गूगल को हल्का सा फील होना, बेसिकली उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जब कोई बंदा फेक एक्टिविटी में आएगा वो उसको फेक कंसीडर करना शुरू कर देगा और उसको रिमूव कर देगा, वो फौरन रिमूव कर देगा। जितना अच्छा बिजनेस आपका मर्जी हो, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 1000+ मेरे पास रिव्यूज थे, उसके बाद बावजूद उसने मुझे रिमूव कर दिया कि भाई हालांकि वायलेशन हुई ना किसी चीज़ की, मतलब कोई भी वायलेशन हुई उसने हमें रिमूव कर दिया। चलिए जैसे बंद करें और ज़रा बाकी के फैक्टर्स को देखते हैं। हाँ जी, परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, इस पर क्लिक करो। ये तो वो सिंपल, परफॉर्मेंस का मतलब क्या, इनसाइट्स। मैं क्या, परफॉर्मेंस का मतलब है इनसाइट्स, मतलब लोग आपके बिजनेस तक आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, क्या उनका सोर्स है, कितनी क्यूरीज आने लगी हुई हैं, सिर्फ हमें ये सब कुछ देखना होगा। तो ये हम परफॉर्मेंस में देखेंगे, ठीक है। ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, उस वजह से जो है ना ये खुलने में थोड़ा सा टाइम मिलता है। मैं अपना चला देता हूँ जी, आगे जी दिखा रहा है। अच्छा, ये दिखा रहा है इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन समथिंग एल्स एंड सर्चेस समथिंग एल्स। इंटरेक्शन का तो मतलब है इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया आपके साथ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सर्चेस तो नहीं है ना, सर्चेस तो ज्यादा होंगी, ढूंढने वाले लोग ज्यादा होंगे। ये तो वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से, कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, कोई बंदा डायरेक्शन मांग रहा है, कोई वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, दीज कॉल्ड इंटरेक्शंस, इन्हें हम इंटरेक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। जरा नीचे आओ, पता लगे क्या सर्चेस कितनी है। 1789 सर्चेस शो करने लगा हुआ है, या आगे से सोर्सेज शो करने लगा हुआ है। किन सोर्सेज से सर्चेस हो रही हैं, गूगल मैप के ऊपर सर्च हो रही है, बता रहे ना। ये क्या लिखा हुआ है, सी मोर, जरा इस पे देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर, सर्चेस ब्रेकडाउन। मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर नहीं है भाई, ये आपके लिए है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाह रहे हो कि बिहेव कैसे कर रही है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, कैसे आ रहे हैं, लोगों के सोर्सेज क्या हैं, क्या ज़्यादा लोग फोन कर रहे हैं, क्या ज़्यादा लोग डायरेक्शन ले रहे हैं, क्या ज़्यादा लोग वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं। तो जो भी उनके सोर्सेज हैं ये उधर से आ रहे हैं, वो बात आ रही है, ठीक है। इसको ज़रा बंद कर दें। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉल्स, जिस पे क्लिक कीजिए पता लग गया हमें कितनी कॉल्स आएंगी। ये टेन्योर का बता रहा है, वो इस टेन्योर से लेकर इस टेन्योर तक, फरवरी 23 से लेकर, अगर मैं ये कहूँगा भाई जून से कितना हुआ, तो पहले मैंने जून पे क्लिक किया, ब्लू हो गया, फिर मैंने जुलाई पे क्लिक किया, अच्छा ये ब्लू नहीं हुआ दोनों,
इसमें ना थोड़ा सी वर्किंग नहीं कर रहा। इधर आ जाए जरा, मैं इसमें देखता हूँ, मेरे पास जो होगा ना उसमें शायद कर रहा होगा। बेसिकली क्या होगा, एक दफा जून पे क्लिक करोगे, एक दफा जुलाई पे क्लिक करोगे तो रेंज बन जाएगी। इसका मतलब दोनों को ब्लू होना चाहिए। हाँ, वो टाइम पीरियड सिलेक्ट हो जाता है। अभी इस यहाँ पर किसी वजह से सिलेक्ट वो नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरे अकाउंट में होता है वो, ठीक है। तो ये कोई इशू और हो सकता है, इस वजह से ना कर रहा हो। इसे ओपन करके देख लेता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक सो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ ओनली इनसाइट्स, ठीक है ना। ये तो आपकी इनसाइट्स है, ये आप रेगुलरली देखते रहा करें। बुकिंग कितने लोगों ने करवाई है। अच्छा, बुकिंग का मतलब क्या है? बुकिंग का मतलब है यहाँ पर तो उसके पास अपना कोई बुकिंग का तरीकाकार तो है नहीं है जिससे लग रहा हो कि बुकिंग हो रही है। बुकिंग का मतलब क्या है? बुकिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टैब बनाया हुआ है जहाँ पर लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, वो ठीक है ना। वो एडमिशन का टैग भी हो सकता है कि भाई एडमिशन लेना है तो इस फॉर्म को फिल कर दो। वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का भी हो सकता है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर की अपॉइंटमेंट का पेज भी हो सकता है। तो अब वो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए एक यूआरएल की जरूरत है, जिस यूआरएल पे ये सारी सर्विसेज दी जा रही होंगी। बुकिंग डायरेक्शन देखें जरा कितनी है। हाँ हाँ, वो भी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ उसको क्या करना है। और ये वेबसाइट क्लिक्स आ रहे हैं, सही। ये देखिए, मैं यहाँ पर ना एक वेबसाइट खोल देता हूँ, बल्कि यहाँ खोलते हैं जहाँ पे खुली होगी पहले से, तो जल्दी खुल जाएगी, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसको खोलता हूँ, इस पर आइए जरा। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, अब ये बनवाई हुई वेबसाइट है ना, तो इसके ऊपर एक अलहदा से पेज बनवाया हुआ है। और वो पेज किस चीज़ का है? बुकिंग का पेज है कि भाई अगर किसी बंदे ने हमारी वेबसाइट पर आया और उसको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है और वो बुकिंग करवाना चाहता है कि जनाब हमें सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप 10 बजे 11 बजे आ जाइएगा हमारे पास, हाँ, सर्विसेज के लिए। सो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट एन अपॉइंटमेंट। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज है बेसिकली, देखें जरा, पेज आ गया ना, ये अपॉइंटमेंट वाला पेज। सो मैं इसका यूआरएल यहां से करूंगा कॉपी। ये बुकिंग के पेज में जाऊंगा मैं, यहां पर वो मुझे कहेगा भाई ऐड अ लिंक, कह रहे ना, यहां पर लिंक ऐड कर दूंगा वो वाला। तो जब वो अपॉइंटमेंट पे जाएगा, प्रोफाइल में आएगा, पहले मेरी अपडेट देखेगा, फिर वो कहेगा मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर वो गेट एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा तो सीधा मेरी कहां चला जाएगा, वेबसाइट पे। वहां जाकर फॉर्म फिल करेगा और मुझे इंटीमेशन आ जाएगी कि जनाब ये स्टूडेंट को आपकी सर्विसेज की जरूरत है। वेबसाइट बिल्कुल खुद बना नहीं, वेबसाइट तो आप बनवाए हैं। वेबसाइट देखा, जब हम कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर और अदर सोर्सेज भी इन्वॉल्व है ना, वो अदर सोर्सेज जो है वो अदर सोर्सेज ही रहेंगे। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास कोई चीज खुद ब खुद यहाँ पर तैयार होकर आ जाए, हमें सारे अदर सोर्सेज पे जाना है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर तो नहीं आप जा सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, आपके किसी को ले जाए अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, और फेसबुक पेज के ऊपर आपको ये ऐसी पोस्ट बनाकर रखें कि जनाब आप हमें फोन करें, अभी व्हाट्सएप का बटन प्रेस करें, हम आपको फॉलो अप देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं खुद से। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वेबसाइट ही हो, मतलब मैसेज, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है आप मैसेज की जरूरत भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो खत्म होगी बात, परफॉर्मेंस भी हो गया, एडवर्टाइज हो गया, आस्क फॉर रिव्यूज, इस पर क्लिक करें जी। ये कॉपी का बटन प्रेस किया हमने, सिंपली जिस ग्रुप में हम लोग होंगे उनको कहेंगे भाई ये कस्टमर है 5-6 हमारे, उनको कहेंगे ये लिंक है, इसको तरीके से कर दे। और अगर आपको फील हो रहा हो कि कस्टमर बिल्कुल ही नहीं समझ पाता रिव्यू कैसे देते हैं, तो इसको एक मोबाइल से ना एक रिव्यू की वीडियो बना के भेज दें, ठीक है। और अगर वो कहेंगे भाई मैं लिख तो नहीं सकता, मैं दे देता हूँ, फिर आप उसे मैटर भी लिख कर भेज दें, उसे कहना भाई ये भी कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है। और कहना अपनी तस्वीर लगा दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करोगे आपका रिव्यू उतना स्ट्रांग होगा, और जितना वीक रिव्यू होगा उसके खत्म होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं रीड रिव्यूज। एक और चीज है रीड रिव्यूज। इसका क्या मतलब है कि भाई आपने रिव्यूज को रीड भी करना है, मतलब आपने देखना है कस्टमर आपको क्या कह रहे हैं, ये ना हो कि पता लगे 1.5 और हम पीछे पड़े हुए हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के।
इसका तो मतलब छुपा के रखनी चाहिए ना, दिखानी तो नहीं चाहिए अगर हम वीक हैं। जैसे अभी यहाँ पर 5 आ रहा है, इट्स ओके, मैं दिखाऊंगा लोगों को, लेकिन जब इसमें 5 नहीं आ रहा फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना, फिर तो मैं छुपाऊंगा कि भाई ना पता लगे किसी को मेरे कस्टमर मेरे मतलब क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहले फीडबैक, आपसे भी मैंने रिव्यू लेना है तो पहले फीडबैक, पहले मैंने आपसे पूछना है कि भाई अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड। आप में से कोई बोलते हैं अनसेटिस्फाइड, अब जो क्यों, रीजन बताओ। जब मुझे रीजन बताएंगे तो हम उस रीजन को रिजॉल्व करेंगे, पहले उस रीजन को रिजॉल्व करेंगे ताकि वो सेटिस्फाइड कस्टमर में आ जाएं। जब वो सेटिस्फाइड कस्टमर में आएंगे फिर हमें रिव्यू लेना है, ठीक है, और हमें रिव्यू को रिस्पॉन्स भी करना है अकॉर्डिंगली, हमें रिव्यू को रिस्पॉन्ड भी करना है कि कोई रिव्यू देगा तो हम उसे एक अच्छा सा मोटिवेशनल बैकअप भी देना है ताकि उसको फील होगा भाई मैंने अगर रिव्यू दिया तो इन्होंने भी पढ़ा है और इन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया है मेरे रिव्यू को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। रीड रिव्यू को मुश्किल काम तो नहीं भाई, क्लिक करना है, पढ़ना है, रिप्लाई का, जैसे मैसेजेस के जवाब दे रहे होते हो ना, मैं रिप्लाई का बटन बना हुआ आ रहा होगा, वहां पर जवाब दें और रिप्लाई कर दें, और ये आपका आंसर भी ऑनलाइन होगा, ठीक है, शो होगा, जैसे आपका रिव्यू शो हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपटीटर रिव्यू दे देता है, बुरा रिव्यू दे देता है कंपटीटर आपकी रैंकिंग को गिराने के लिए, ठीक है, तो उसको आपको फौरन रिप्लाई करना है, नहीं पहले रिप्लाई करना है। देखें बुरा रिव्यू कस्टमर भी तो दे सकता है ना, कोई शर्ट तो नहीं है कि कंपटीटर ही होगा, कस्टमर का भी तो एक्सपीरियंस बैड हो सकता है आपके साथ। तो आपको सबसे पहले से रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि पहली स्टेज में, आप पहली स्टेज में जब फेक होगे तो गूगल को भी पता लग जाएगा कि आप तो बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, फीडबैक नहीं बर्दाश्त हो रहा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसे रिस्पॉन्ड करना है कि जनाब आप हमारे पास कब आए थे, ठीक है। पहले आपने उसे रिकग्नाइज करने की कोशिश करनी है कि हु इज, क्योंकि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बताने के लिए कि ये फेक है। आपने उसे, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट है कोई, तो हम उससे पूछेंगे कि आप कब आए थे, किस बैच में पढ़ रहे थे, किस टाइम पे पढ़ते थे, हु इज योर ट्रेनर, ठीक है, किसने आपकी ट्रेनिंग की थी, किस बैच में आपका एडमिशन हुआ था, आपका नाम क्या है, हमें सारा डाटा मिल जाएगा जब वो ये सब चीज़ें बताएंगे, स्टूडेंट का डाटा मिल गया हमें, ठीक है। अब अगर इस बात पर बैड रिव्यू रिस्पॉन्स नहीं करता आपको और खामोश रहता है, आप एक और रिमाइंडर दे देंगे, लाइक अ रिमाइंडर लिख कर दे देंगे कि जनाब हम बड़े बेचैन हैं आपको दोबारा से वो सर्विस देने के लिए जो आपको हमसे अच्छी नहीं मिली है, तो काइंडली आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है, या मुझे यहीं पर जवाब दे दें। उसके बाद फिर जवाब नहीं आपको आता, देन अब हम कहेंगे कि ये फेक रिव्यू है। अब हम लिखेंगे कि जनाब ये फेक रिव्यू है, ठीक है, ये कोई ऑटोमेटेड रिव्यू हमें लग रहा है, ये कोई क्लाइंट नहीं है, हमने अपना रिकॉर्ड भी सारा चेक कर लिया है, ठीक है। तो इस हमारे क्लाइंट हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब मैं गूगल से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको फ्लैग करें और इसको रिमूव कर दें। उसके बाद गूगल अपने सिस्टम के मुताबिक चेक करेगा जो भी उसके बाद है, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो पीक सोल्यूशन का रिकॉर्ड चेक करेगा, ठीक है ना, वो देखेगा कि ये रिव्यू आ कहाँ से रहा है और ये किस किस को रिव्यू करता है, इसका अपना बिजनेस टाइप क्या, मतलब अपनी सारी चीज़ों को चेक करेगा। उसके बाद अगर तो वो उसको भी फेक लगा तो वो उसको रिमूव कर देगा। लेकिन कम से कम इसका ये फायदा हुआ कि आपने अपने बाकी के कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया है कि भाई आप तो उसे फ्री सर्विस दे रहे थे। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को ये माउस सेल किया, वो कहता है जनाब मैं माउस लेकर गया हूँ और खराब हो गया, तो मैं उसे कहूँगा भैया आओ एक और ले जाओ, ठीक है। अब अगर वो दोबारा माउस लेने भी नहीं मेरे पास आ रहा तो मैं समझूंगा वो फेक है, ठीक है, बेशक मैंने उसको ना देना हो, हाँ जरूरी नहीं मैंने उसे देना है, मैं उसे बुला रहा हूँ, मैं उसे पूछूंगा अभी क्या हुआ था, माउस को गिराया था, क्या हुआ था, हो सकता है मेरे दे भी। देखिए एक माउस देना मतलब एक प्रोडक्ट किसी को देना उससे बहुत अच्छी है कि आप ऑनलाइन बैड रेपुटेशन अर्न करो। बल्कि अगर आप किसी के एक माउस गलती से भी मैं यहाँ से गिरा दूँ और दुकान पर चला जाऊँ कि खराब हो गया, वो देखेंगे उन्हें पता भी ले जाए गिरा हुआ, अच्छा जी आपने गिराया था, चलें कोई बात नहीं, रख लें, एक और दे दिया उसने मुझे। अब होगा क्या, अब मैं उसकी मार्केटिंग टीम बन गया, मैं समझूंगा यार ये कंपनी बहुत अच्छा फीडबैक लेती है, किसी ने भी अगर माउस खरीदना होना तो यहाँ से खरीदना, कोई भी माउस का वारंटी नहीं देता, तो हालांकि माउस मुझसे ही खराब हुआ था और इनका माउस चल भी अच्छा रहा, तो मैं खुद ही उसकी मार्केटिंग शुरू करता हूँ। सो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा आगे आ जाएं जी, फोटोज़ की बात हो गई थी, मैसेजेस की भी बात हुई थी। अच्छा उसके बाद सर्विसेज देखी थी हमने, मैंने कहा था कि सर्विसेज को तो ऐड करते रहो, उस वक्त तक करते रहना जब तक खुद नहीं रोक देता कि भाई बस अब बहुत सर्विसेज हो गई हैं। लेकिन जब इतनी सारी सर्विसेज ऐड कर दोगे ना तो ये जरूर वेरीफाई करते रहना है कि इनमें से कुछ इररिलेवेंट तो नहीं होगी, अगर कोई इररिलेवेंट होगी उसे रिमूव कर देना। जो आपको लग रहा होगा कि बाकी आपके कस्टमर आपने देखा ना जो क्यूरीज आ रही है, क्यूरीज की तादाद बढ़ रही है ना, मतलब सर्चिज बढ़ रही है हमारी, सर्चिज के बाद इंटरेक्शन होनी है। अगर वो कह रहा है कि 2000 सर्चिज हैं और उसके ऊपर तकरीबन वो शो कर रहा था अबाउट 400 इंटरेक्शंस है ना, अबाउट 400 इंटरेक्शन शो कर रहा था, हमें पता लग गया इसका मतलब क्या हुआ, सर्चिज को बढ़ाने का क्या तरीका है कि क्यूरीज बढ़े, क्यूरीज को बढ़ाने का क्या तरीका है कि आप सर्विसेज अपनी बढ़ाते जाएं।
जैसे जैसे आप सर्विसेज बढ़ाते जाएंगे आपकी लिस्टिंग में नाम उतना ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है? प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स का क्या चीज होती है? प्रोडक्ट्स का ये मतलब है कि जैसे ब्रोशर होता है ना, नीचे जाते हो, किसी ने फाउंडेशन करना हो उसके सामने फाउंडेशन रख देते हैं, जिसने ग्राफिक्स करना हो उसके सामने ग्राफिक्स का एक ब्रोशर रख देते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अपना ब्रोशर बनाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट्स में जाकर अपने ब्रोशर बना सकते हो। आप 10 ब्रोशर्स यानी कि 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, और ये आप पर वीक ऐड करते हो, यानी हर वीक के बाद आपकी प्रोडक्ट में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को नजर आना बंद हो जाएगी। या आपके पास रहेगी, आपकी प्रोफाइल में सब आ रहा होगा, लेकिन जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देखेगा तो कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। यानी गूगल ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट से जो ऑफर दी हुई है, अगर आप चाह रहे हो कि वो कंटिन्यूस चले तो हर 10 दिन के बाद उसे अपडेट करें। अब ये इधर रहते हैं, मैं क्या इधर रहते हैं ना, उधर जाके अलग बात करते हैं, मैं उधर जाके अलग बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स में वो क्या कहता है, 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट अप्रूव होने के लिए टाइम भी लेगा, हो सकता है 24 घंटे ले या थोड़ा ज़्यादा ले। यानी प्रोडक्ट्स को अप्रूव भी उसने करना है, उसने वेरीफाई करना है कि जो चीज़ें आप दे रहे हो कि ठीक दी हुई हैं आपने, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मेन्यू की तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं भाई कॉलेज वाले कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो अगर मैं ये कहूँगा कॉलेज के अंदर 2-3 कैटेगरीज की एजुकेशन है। एकेडमिक क्लासेस नंबर 1, शॉर्ट कोर्सेज, फिर मैं कहता हूँ प्रोफेशनल शॉर्ट कोर्सेज, फिर मैं कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ इवनिंग में अगर क्लासेज होती हैं तो इवनिंग कोचिंग क्लासेज। अब कितनी सारी कैटेगरीज होगी। अब हर कैटेगरी के अंदर मैं अलग-अलग ब्रोशर्स रखूँगा। यानी जो शॉर्ट कोर्सेज लिखूंगा तो मैं जिसको भी शॉर्ट कोर्स कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई फाउंडेशन शॉर्ट कोर्स है, मैं कहता हूँ ग्राफिक्स शॉर्ट कोर्स है, इट्स फाइन। फिर मैं कहता हूँ भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में मैंने कौन कौन सी चीज़ें लानी है। फिर मैं कहता हूँ एकेडमिक प्रोग्राम्स में मैं कहता हूँ ICS भी है, ICOM भी है, ठीक है, BBA भी है, जो जो कोर्सेज हो रहे हैं सबके अलग अलग ब्रोशर्स बन जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब कैसे बनेंगे ज़रा देखें। यहाँ से मैं करूँगा गेटिंग स्टार्टेड। ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रोडक्ट नेम, यानी आपका जो ब्रोशर है प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा, ठीक है। मैं कहता हूं शॉर्ट कोर्सेज। अच्छा, शॉर्ट कोर्सेज के बाद फिर क्या कहता है, कैटेगरी। कहता है भाई अभी तो कोई कैटेगरी नहीं है, सो क्रिएट न्यू कैटेगरी, और यहां पर आकर मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी लगा देता हूं, फाउंडेशन। उसके बाद क्या कहता है, प्रोडक्ट प्राइस देना चाहते हैं, फाइन। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो ऑप्शनल है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट 1000 कैरेक्टर्स, तो कहता है भाई जो चीज भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपका ब्रोशर है, उसे 1000 कैरेक्टर्स में आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, ठीक है। सो 1000 कैरेक्टर में उसको डिटेल करते हैं, जैसे लिखा हुआ आ रहा होता है, डिटेल आ रही होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। नहीं करो यार मोबाइल को जरा उल्टा, थोड़ी देर के लिए उल्टा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है फाइन, उधर ले जाएं। अब देखिए ये हो क्या है बेसिकली, ये अब हम अदर सोर्सेज के लिए भी काम कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग भी कर रहे हैं। बार बार हम वेबसाइट पे जा रहे हैं ना। अब देखिए वेबसाइट की हो सकता है इतनी ट्रैफिक ना हो, लेकिन इसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा इधर आ रहा है वेबसाइट पे भी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है। जरूरी नहीं है वेबसाइट पे लेकर जाऊँ, फेसबुक पे लेकर जा सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है फेसबुक पे लेकर जाऊँ, यूट्यूब वीडियो पे भी लेकर जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अदर सोर्सेज भी यूज करने लगे हुए हैं हम, अदर रिसोर्सेज तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां तक मेरी फेसबुक की ऑडियंस खुद से नहीं जा रही है, मैं गूगल के ऑडियंस को उधर लेकर जा रहा हूँ। जहां पर मेरी यूट्यूब की अपनी ऑडियंस नहीं बढ़ रही है, मैं गूगल से ऑडियंस को कैप्चर करना शुरू हुआ हूँ, अदर सोर्सेज से हम ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब आखिर में क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे जी, तस्वीर लगाएंगे, पिक लगाएं उसी तरह जैसे पहले लगा रहे थे, और उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर दें। और मैंने आपको क्या कहा, कितने हो सकते हैं, 10 ब्रोशर्स लग सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, वो है ऐड अपडेट जी। इसमें भी 3 ऑप्शन आ रही हैं। नंबर 1 ऐड अपडेट, पढ़ लिया था ना। यहाँ पर अपडेट भी दे सकते हैं, ऑफर भी दे सकते हैं, और इवेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑफर्स देंगे वो एक्सपायर होंगे, इसके अंदर वो यहाँ भी एक्सपायर हो जाएंगे। इसके अंदर जो आप ऑफर्स लगा रहे होगे, मतलब मैंने ऑफर लगाई 10 दिनों के लिए 25% ऑफ, तो 10 दिनों के बाद ऑफर एक्सपायर, लोगों को अब हमारा डाटा कंटेंट नजर नहीं आएगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होती है, अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप उसको फिर रिन्यू कर दें,
हो सकता है आपने उसका कंटेंट भी अपडेट करना हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक प्रोडक्ट लगा दिया है और सदियों से चल रही है, हाँ, मतलब उसको हमें एक टाइम के ऊपर जाकर एक्सपायर करना चाहिए, और जब हम चाहें कि भाई अब इसके अंदर नया कंटेंट आ जाए तो उसको अपडेट करें कि भैया नया कंटेंट है इसका ये वाला, ठीक है, फाइन, ये भी हो गया जी। जी मैसेजेस ये भी देख लिया था हमने। तो ये मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, चैट सेटिंग, टर्न ऑन चैट, ऑन है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप इसे ऑफ कर दें खुद से। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो गूगल इसे ऑफ करेगा, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए, हाँ। तो अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो ऑफ कर दें, मगर इसे ऑन होना चाहिए। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इवन अगर आप ये वाला फैक्टर करना चाह रहे हो तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम खुद से ही अपने सर्कल में यहाँ पर कुछ थोड़ी सी इंगेजमेंट लें। यानी मैं आप सब स्टूडेंट्स से कहूँगा भी आज आपने पीक सॉल्यूशन की मैसेंजर में आकर मैसेज करना, मैं आपको जवाब दूँगा, क्या हुआ, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ी ना। फिर वही तरीका कि एक जगह पे बैठ के ये काम नहीं करना, एक चीज़ याद है कि एक जगह बैठ के कुछ नहीं करना, क्योंकि अब सारों के सिस्टम जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो आप एक ये सारे काम पहले ऐसे होते थे, पहले एक ही कंप्यूटर पे बैठ कर रिव्यूज भी दिए जाते थे, सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं होता, ठीक है। अब बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम हो चुके हुए हैं। चलो ये भी हो गया हमारा। तो ये अब हमारी आप समझो कि ऑप्टिमाइजेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स देने हो, ठीक है। एडिट सर्विसेज, फाइन फाइन फाइन, एवरीथिंग इज ओके। एडिट प्रोफाइल, ये तो सबको ही पता है क्या है। जब प्रोफाइल बनाते हुए हमने जो सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग्स अब हमारे पास दोबारा आ रही हैं। अगर कभी फॉर एग्जांपल कभी आपको ऐसा लगे कि भाई लोकेशन ठीक थी, मिसाल के तौर पर मेरे कस्टमर मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं कि ना वो लोकेशन जो है पहले तो ठीक आ रही थी, इस महीने लोकेशन ख़राब हो गई है, तो खुद ब खुद डिस्टर्ब भी हो जाती है। ये कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस ये हैं कि आपके नियर अबाउट पहले कम बिजनेसेस थे, अब बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, उस वजह से कहीं से वो कोई नया बिजनेस बिल्कुल पैरेलल आता है ना, तो आपको हल्का सा वो हिलाता है अपनी जगह से, गूगल की लोकेशन हिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मसला नहीं है भाई, इसको दोबारा से ठीक कर दूंगा मैं वहाँ जाकर, ठीक है। और अगर मेरा आउट स्टेशन का क्लाइंट होगा तो वो मुझे पिन करके लोकेशन भेजेगा, मैं उसको जूम करके देख लूँगा कि किस जगह पर वो दे रहा है, इसी तरह जूम करके मैं दोबारा से उसको वहीं पर फिर से सेट कर दूँ, ठीक है। ये था जी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने आज ये वाला जो है ना ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जैसे यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि 92 इंटरेक्शंस, 92 इंटरेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि 92 सर्चेज डिफरेंट होंगी, ठीक है, सर्चेज अलग होंगी। परफॉर्मेंस में जाकर देखें सर्चेज कितनी है। अच्छा ये जो कॉल्स होती है ना, जैसे मिसाल के तो ये कह रहे हैं 92 इंटरेक्शंस, नीचे आकर देखो जरा कितनी सर्चेज कह रहा है, 1287, ठीक है। अच्छा उसके बाद इधर आए जरा कॉल्स देखें, 17 कॉल्स, फरवरी से जुलाई, ये फरवरी हुआ है, ये देखिए इसमें चल रही है ना ये दोनों ऑप्शंस, उसमें नहीं चल रही थी ना। अच्छा एक चीज़ और भी होती है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ना अपना सिस्टम अपडेट भी करता रहता है, गूगल खास तौर, और गूगल ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट उस पर अप्लाई करता है जो एक्टिवेटेड होते हैं। जो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं ना उन पर लेटेस्ट चीज़ें नहीं चल रही होंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको गूगल ऐड अकाउंट अपना दिखाऊंगा ना, जो मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसका शक्ल ही डिफरेंट होगी। और मैं अगर आपको एक ऐसा गूगल ऐड अकाउंट दिखाऊं जिस पर मैं एड्स चला रहा हूँ, उसका इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि उस पर एड्स चलने लगे हुए, रिसेंटली चल रहे हैं, इन्वेस्ट भी हो रहा है उस पर। तो जिस पर इन्वेस्ट हो रहे हैं यानी इसका मतलब क्या, गूगल जो देखता है कि यार ये एक्टिवेटेड है, उसके लिए उसकी अपडेट ज़्यादा फ्रीक्वेंट, यानी प्रायोरिटी पर वो उनको अपडेट्स कर रहा होता है। हाँ जी वो प्रोफेशनल अकाउंट होता है। अब आपने देख लिया, अब ये हमें बताने लगा हुआ है, कहता है ये भाई जून से जुलाई तक ये कॉल्स हुई हैं। अच्छा अभी कॉल्स हुई हैं, मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मुझे तो भाई 4 दफ़ा फ़ोन आया, हाँ ये तो 15 शो कर रहा है, इसलिए कि भाई किसी ने कॉल पे क्लिक किया, डायलर पे पहुंचा, कॉल नहीं गई, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल्स तो हो गई ना, गूगल के नज़दीक तो कॉल हो गई है। तो अगर कस्टमर ये कहे कि कॉल आई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने कॉल नहीं किया, बेसिकली उसने कॉल का बटन बनाया तो वैसे ही डर गया, कहता है ये तो फोन मिलने लगा, रुको भी रुक जाओ, यहीं पे आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना, गलती से हो गया या चेक कर रहा था हो गया। जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल दूं और आप सब लोग कॉल के बटन पर आए, कॉल करें, फिर ये क्या सर को सुबह देखा था यार फिर नंबर मिलने लगा, नहीं रुक जाओ यहाँ पे। इसका मतलब ये कब आएगा, ये जब आप बटन पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि आप जब बटन पे क्लिक करोगे ना तो अगला ऑप्शन जो है वो डायलर का। जब आप डायलर पे जाकर डायल करोगे तो कॉल हो जाएगी, लेकिन गूगल किसको कॉल समझेगा, बटन के क्लिक को कॉल समझेगा।
अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने एक सवाल का मुझे जवाब देना, फिर मैं आपसे इसका प्रोजेक्ट डिस्कस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, और फिर पैरेलल मैं कहता हूँ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी, जहाँ से आप लेक्चर देख लेते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक बनाता हूँ छोटा सा क्लिप डिजिटल मार्केटिंग का, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का छोटा सा क्लिप बनाता हूँ खुद से ही, समझ लो 40 सेकंड कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना और एक बनाई हुई है यूट्यूब वीडियो जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, वो 7-8 घंटे की वीडियो तो बनी गई होगी शायद जब भी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो सारी वीडियोस को मैंने कंबाइन किया और एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पूरा मॉड्यूल का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा इधर आए और वो गूगल के उस ट्रायल ट्रेलर को देखे, अब वो चला जाए मेरे यूट्यूब की वीडियो पर और वहाँ से जाकर फ्री लर्न कर ले। हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है? ये अब आपने मुझे पूरा बताना, क्या सिनेरियो भी बताना कैसे होगा ये। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने लगाया, जैसे वो ट्रायल क्लास नहीं लेते स्टूडेंट्स आके कि भाई ट्रायल क्लास, तो मैंने 1 मिनट की ट्रायल क्लास यहाँ बोली, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक बंदा कैसे पहुंचा, सर्च करता हुआ, सर्च करता करता गूगल प्रोफाइल पर आ गया, उधर आकर उसने मेरा ट्रेलर देखा 1 मिनट का, फिर उसने कहा हाँ भाई ये मेरे काम की चीज़ है, फिर उसने जाना है यूट्यूब के ऊपर। मैंने क्या किया हुआ है, इसके साथ जोड़ा हुआ है अपने यूट्यूब पर एक लेक्चर जो कि 7-8 घंटों की मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी, उस सारी अलग अलग क्लासेस को जोड़कर एक क्लास बना दी। ये कैसे होगा बता, कौन बताए? आपने मुझे स्टोरी नहीं सुनानी, पता नहीं यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, एक एक करके स्टार्ट से बताना शुरू कर दें कैसे होगा। नंबर 1 सबसे पहले क्या करूंगा मैं, आप एक्सपर्ट आदमी और एक्सपर्ट आदमी को पीछे बैठो, आप बताएं क्या होगा, कैसे शुरू करेंगे आप? इधर से आप बता सकते हैं। हाँ बता। मेरे लिहाज से पहले गूगल के ऊपर जाएंगे, जब गूगल के ऊपर जाएंगे तो आप मतलब आपका जो नेम है वो लिख के, तो बाद में उसमें सारी सर्चेज आ जाएंगी। और भी बताएं, कोई बात नहीं, बात शुरू कहाँ से करनी है ना यार, अपना हाथ करो, पहले हाथ में इतना जोर लगा के हाँ, बात शुरू कहाँ से करनी है। अच्छा मुझे बताएं कि ये इतने सारे प्रोफाइल फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ? नहीं, इधर से बात अपडेट, गुड, यानी ये क्या है हमारी एक अपडेट है, ये अपडेट पोस्ट में जाएगी, अपडेट पोस्ट में जाएगी। चलो जी हम जा ही जाते हैं और आपको पता लगेगा कि आपने करना क्या है इसका। इधर आ गया, तुक्का चल गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुक्का ही चलता है तो इंसान सीखता है, ठीक है। तुक्का ही ना चलना, मैंने मुझे पता था कि नहीं है, मैंने इसीलिए तो किया था कि इतनी सारी तो ऑप्शन है भाई, एक एक को बोलोगे इसलिए एक तो सही निकल ही आएगी, तो कम से कम पता तो लग जाएगा आपको कि सही ऑप्शन कौन से वाला है। अच्छा अब जरा आगे से बताने वाला, अब यहाँ से इन 3 ऑप्शन में से कहाँ जाना चाहिए मुझे? अपडेट में ही जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपडेट में आ गया, ओके। तो क्लैपिंग दिल में बजाओ, ठीक है, क्लैपिंग दिल में। अच्छा आगे अब क्या करें आगे, अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ बताना क्या होता है, ठीक है, मुझे प्रैक्टिकल बताना है, स्टोरी नहीं सुनानी, स्टोरी सुनाएंगे ना तो फिर प्रैक्टिकल नहीं आएगा जी। यहाँ पर 1 2 3 बताइए यहाँ क्या करना है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे हम कि क्या है भाई ये प्रोग्राम क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, 1500 कैरेक्टर्स है हमारे पास। अच्छा उसके बाद ये यहाँ आ गई फोटो, यहाँ पर फोटो आ गई है। अच्छा अब वीडियो तो वो कहना लगेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिमाइज गूगल की फोटो बना के लगा दूंगा लेक्चर्स की, हो सकता है मैं लेक्चर दे रहा हूँ और फोटोज है, तो फोटोज में मैं यूं भी कर सकता हूँ कि मैं एक फोटो लगाऊं अपनी, इस तरह खड़ा हूं मैं, आप भी नजर आ रहे हैं मैं भी नजर आ रहा हूँ, एक फोटो मैं लगाऊं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की 5 स्क्रीनशॉट से लगा। अब कोई भी बंदा फोटोज को यूं करके देखेगा तो उसको इंटरेस्ट होगा ये क्या चीज है, तो समझ में आ गई ये क्या है। अच्छा उसके बाद अब आगे क्या करना, लेके तो कहीं और जा रहे हैं, लेके तो कहीं यहाँ से उसको सिर्फ एक अच्छा सा इंटरफेस मिला, उसकी इंटरेस्ट क्रिएट किया हमने, लेकिन अभी तक उसने वीडियो नहीं देखी है। वीडियो कहाँ पर है, यूट्यूब पर है ना। अब कैसे लेकर जाना है इसे यहाँ से यूट्यूब पर, लग भी गया तो क्या हो गया, लग भी गया तो क्या होगा, लिंक से तो कोई नहीं जाता है, हम तो इतना जोर लगाते हैं लिंक लगाकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी उस लिंक पर नहीं जाता, नहीं जाता ना, सही जानना तरीके से। किसमें जाए, नहीं लगाना डिस्क्रिप्शन। पहली बात यह कि यहाँ पर लिंक से परहेज करनी है, हाँ यहाँ पर ना हैशटैग यूज करनी है कोई ऐसी, देखिए यहाँ पर वो चीज यूज करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई यूज नहीं करनी है, ठीक है ना, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी, हैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लिंक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक को कॉल करना है,
यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यही तो साइंस है सारी। ये तो सब कुछ मैं अपने YouTube चैनल की बातें यहाँ करनी शुरू होगा तो गूगल को तो पता लग जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो अपने YouTube चैनल के लिए प्ले कर रहा है यहाँ पर, है ना। उसकी एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, मैं क्या यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के आपने कहना है लर्न मोर, और यहाँ पर उस वीडियो का लिंक दे देना है आपने, बस जिस वीडियो पे आप उसको लेकर जाना। अब कोई भी बंदा आएगा, प्रोफाइल में सर्चेज करता हुआ आया, उसने तस्वीरें देखी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, नीचे लिखा हुआ है लर्न मोर। अब वो लर्न मोर पे जैसे ही क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, यूट्यूब वीडियो के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई बात के नहीं आई? और यही काम अगर आपकी असाइनमेंट हो तो फिर इसको अलग से बात करते हैं, अभी इसकी बात करते हैं, क्लाइंट्स की एंड पे बात करते हैं, क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, हम ये सपोज करें आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, कुछ लोगों के पास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी के पास भी कोई प्रोफाइल नहीं है, तो एक प्रोफाइल आपको दिखा दी मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, मैं एक्सेस नहीं दूंगा किसी को, वेरी डेंजरस फॉर माय क्लाइंट, ठीक है, एक्सेस मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन क्या आप इसकी प्रोफाइल नहीं कर सकते? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये असाइनमेंट दे दूं, और मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल का भी पता है ना, लिंक का पता है, जहाँ से मैं रोजाना लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की अपडेट्स बनानी है, हर स्टूडेंट ने एक एक इस तरह की अपडेट बनानी। बेटा अभी ठहरे जरा 5 मिनट ठहरो, इस तरह की आपने एक एक अपडेट बनानी है, हर किसी ने, किसी एक्सेस की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, तस्वीरें डिजाइन करनी है आपने, तस्वीरों के बाद और क्या डिजाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के बाद और क्या देखना है, किस वीडियो को करना है, लिंक बनाना है। सो आपने क्या करना है, मतलब मुझे तस्वीरें बनाकर देनी है, तस्वीरों के बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है, चाहे वो गूगल डॉक्स में लिख दें, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दें, और उसके बाद उस लिंक को मेंशन कर देना है आपने, वो भी पेस्ट कर देना है डॉक्यूमेंट के अंदर। और मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऑप्टिमाइजेशन लेकर दे दी, आप मुझे देंगे तो हो सकता है मैं किसी एक बंदे को मैनेजर बनाऊं और उससे कहूँगा भाई आप इसको अपलोड करो, ठीक है। अच्छा अब हमने करना क्या है, इसको मैं ग्रुप में आपसे डिस्कस करूंगा, मैं ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट भेजूंगा, और आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स का होगा। ज़्यादा अच्छी बात ये है आप जो मॉड्यूल बनाते जाओ उसका प्रोजेक्ट भी बनाते जाओ पैरेलल, और जब एंड पर हम वो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप आकर सब कुछ प्रेजेंट कर दो, बजाय इसके कि 3 महीनों के बाद जब आप प्रोफाइल बनाना शुरू करोगे ना तो आप कंफ्यूज भी होगे कि भाई क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। तो आपने पहले से ही बना लेना, जो कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है वो बनाते हैं। मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट शेयर करूंगा कि आप लोगों ने क्या बनाना है, लेकिन आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को देखना है जो आपने पढ़ा है। यानी अभी तक हम सब लोगों ने पढ़ा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी आपने वो मैं लिखा होगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आप लोगों ने सब कुछ मैंने मेंशन किया होगा। और आखिर में एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये क्या कहा था भाई, बोलो जल्दी से बोलो, खत्म करें।